बिहार के इन शिक्षकों के ट्रांसफर पर लग गया है रोक। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे हम लोग बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर अपडेट के बारे में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन किन टीचरों का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लग गई है, इस पे बात करेंगे। किन किन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, इस पे भी बात करेंगे। और जिन टीचरों का क्या करते हैं ई शिक्षा कोष पे 90% से कम अटेंडेंस है, वो लोग भी ध्यान देंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, चाहे आप विशिष्ट हो, नियोजित हो, प्रधानाध्यापक हो या फिर विद्यालय अध्यापक टीआरई 1, 2 या फिर 3 के हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और पूरी जानकारी को हम लोग एक एक करके जानेंगे। इन शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि अगर इतने सारे क्राइटेरिया बता दिए गए हैं, अगर इन सभी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर किसका ट्रांसफर होगा, तो बाकी देख लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिनकी ड्यूटी जनगणना में है उनका ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि जिसकी ड्यूटी सेंसस में है, जनगणना में है, जो लोग जनगणना में इन्वॉल्व है 2026-27 के, क्योंकि जो इसका सेकंड फेज है वो फैब 2027 में होगा। ऐसे में इनके चांसेस जो है ड्यूटी खत्म होने के तो नहीं है। ऐसे में बोला गया है कि जिनकी ड्यूटी सेंसस में है उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो भाई आप ये बता दीजिए, बिहार के लगभग 80 क्या 90 to 95% टीचर ऐसे हैं, 90% मान लेती हूँ, 90% टीचर ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी जनगणना में है। तो फिर जब 90% हटा ही दिया तो फिर बचे कौन से लोग, इस पे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बाकी देखते हैं, जब ये लोग पॉलिसी निकालेंगे तब देखते हैं। और जब होगा पॉलिसी तो मतलब एक सेकेंडरी है, देखेंगे जब ये ट्रांसफर करेंगे तब हम देखेंगे कि किन किन लोगों का ट्रांसफर हुआ है, किन किन का नहीं हुआ। फिलहाल ये कह रहे हैं जिनकी ड्यूटी सेंसस में है उनका ट्रांसफर नहीं होगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट की। बोला है जिन शिक्षकों की सेवा को 3 साल पूरे नहीं हुए हैं उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो वही अगर सेकंड कंडीशन अगर हम लोग लागू कर दें, पहला तो है जिसकी ड्यूटी नहीं सेंसस में उसका ट्रांसफर होगा केवल। दूसरा बोला गया है जिनकी सेवा को 3 साल पूरे नहीं हुए। तो अब इन सेवा के 3 साल वाले में तो भाई टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों आ रहे हैं। ऐसे में क्या विद्यालय अध्यापक का ट्रांसफर ही नहीं होगा। अगर देखा जाए पिछले जब ट्रांसफर की पॉलिसी आई थी उसमें लोगों का ट्रांसफर हुआ था। अब कह रहे हैं कि जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ उनको ट्रांसफर नहीं देंगे। तो भाई फिर आप देंगे किसको ट्रांसफर, क्योंकि जो नियोजित है, विशिष्ट है, वो तो ऑलरेडी अपने घर के पास है। फिर आप किसका ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। बात करेंगे हम लोग आगे की। तीसरा कंडीशन बोला गया है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का जो ई अटेंडेंस है, यानी कि ई शिक्षा कोष पे 90% से कम अटेंडेंस है, उसको ट्रांसफर नहीं देंगे। तो चलो ये बात मानने के लिए हम एक बार मान लेते हैं। हालांकि ये भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज ट्रुथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल जाते हैं लेकिन किसी ना किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हमारी ई शिक्षा कोष पे अटेंडेंस हाजिरी नहीं बन पाती है, लेकिन हम प्रेजेंट तो होते हैं। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो ऐप की गलती है, एप्लीकेशन की गलती है, सरकार की गलती है। अब वो चीज अगर ये अप्लाई कर रहे हैं यहाँ तो ये गलत लग रहा है। बाकी और बात करेंगे। चौथा पॉइंट बोला गया है जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति है, यानी कि रिटायरमेंट में 1 साल से कम का समय है, उनको ट्रांसफर नहीं देंगे। केवल और केवल ये एक पॉइंट वैलिड मुझे दिख रहा है अभी इन 4 पॉइंट में। बोला गया है कि भाई जिनके रिटायरमेंट में 1 साल या उससे कम समय में वो रिटायर हो जाएंगे तुरंत ही, तो फिर ट्रांसफर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये एक वैलिड पॉइंट जो है वो दिख रहा है। बात करेंगे हम लोग आगे की। जिन कर्मचारियों का होम डिस्ट्रिक्ट और वर्तमान पदस्थापना एक ही जिला है। अब भाई ये जिला की बात कह दी तो आप ये बता दीजिए, पहले आपने टीआरई 1, 2 और 3 को हटा दिया, उसके बाद आपने कहा कि सेंसस वाले टीचर नहीं आएंगे, फिर बचा कौन। अच्छा, बच गए वो लोग जो नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, जिनकी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगी है, नियमित है। तो वो तो ऑलमोस्ट वही लोग हैं, उनकी पोस्टिंग तो उनके गृह जिले में ही हुई है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वही उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वही उनकी ज्वाइनिंग हुई है। पहले के टाइम पे तो ऐसा ही होता था, वो तो दूर पोस्टेड है नहीं, तो फिर यहाँ पे कौन से टीचर बच गए। अच्छा, बात करेंगे। एक पॉइंट बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया गया, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि किनका ट्रांसफर किया जाएगा। ये बोल रहे हैं जो अविवाहित है, ठीक है, अनमैरिड है, ठीक बात है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। विधवा है, यानी यहाँ पे महिलाओं की बात चल रही है। तलाकशुदा यानी कि डाइवोर्सी हैं, या फिर प्रत्याज्ञा महिला है, या फिर किसी पति पत्नी या फिर खुद को किसी ने अगर गंभीर बीमारी है किसी में से किसी एक को, तो इन सब मामलों में गृह जिले या फिर सुविधाजनक स्थल पर पदस्थापना पर विचार किया जाएगा। तो ये जो आपने ट्रांसफर के लिए ये जो रूल निकाले हैं उस हिसाब से तो आपका केवल और केवल 1% या यूं कह लीजिए उससे भी कम टीचर इस रूल में फिट बैठते हैं। तो देखना ये है कि आपने फिर किसके लिए ट्रांसफर की नई पॉलिसी बनाएंगे और क्या करेंगे, इस पे विचार
किया जाएगा। ठीक है, और ये जो चीजें पॉइंट्स हैं, ये अगर देखा जाए तो कहीं भी तरह से जो है वो ट्रुथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। फिर किस आधार पे आप ये सारे पॉइंट्स बना रहे हैं? तो ये रही ट्रांसफर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाएंगे, जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अच्छा, बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर की। तो देखिए, जब ट्रांसफर का ऑप्शन खुलेगा तो म्यूचुअल भी उस टाइम दिया जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। बस इस चीज के लिए मनाइए कि आप एलिजिबल हो, एलिजिबल होंगे तो म्यूचुअल खुलेगा ही और आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ धन्यवाद।